साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। साथ संगत, ये सतगुरु की ही कृपा हुई है। साथ संगत, अमूलक दात प्राप्त हुई है। साथ संगत जी, सतगुरु के कारण ही हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ने का अवसर मिला है। साथ संगत, जिसके कारण हमारे इस जीवन मरण के बंधन से छुटकारा हो गया है। इसी छुटकारे को संतों महात्माओं की भाषाओं में मोक्ष भी कहा जाता है। साथ संगत जी, तो सतगुरु की ही कृपा से ही हम इस मोक्ष के भागीदार बन पाए हैं। साथ संगत जी, इसीलिए दासी ने ही शुरू में कहा साथ संगत कि हम पर बहुत कृपा हुई है। साथ संगत जी, भले ही पहले हम इस प्रभु निरंकार परमात्मा के पहले रह रहे थे, सब कुछ इसी में हो रहा था। साथ संगत, खाना पीना, चलना घूमना आदि, सोना जागना, सुख और दुख। साथ संगत, लेकिन इसमें रहते हुए हमारा इस दिव्य शक्ति से, इस परम सत्ता से, निराकार प्रभु परमात्मा से पहले कोई भी परिचय नहीं हो पाया था। साथ संगत जी, इससे पहले हमारा कोई भी नाता नहीं था। साथ संगत जी, कहने का भाव हम सब इस परम पिता परमेश्वर और निराकार प्रभु परमात्मा अनजान थे। साथ संगत जी, और हम पहले इतने ना समझ में थे कि ये प्रभु परमात्मा हम सब के इतने करीब होते हुए भी, ये हमारे इतने अंग संग होते हुए भी साथ संगत, हम इस प्रभु परमात्मा को अपने ओर से दूर मान कर बैठे हुए हैं। साथ संगत, साथ संगत जी, इसीलिए अगर पहले हमसे कोई परमात्मा के बारे में पूछा करता था तो हम सीधे अपना हाथ आसमान की तरफ हिलाकर इशारा कर दिया करते थे कि परमात्मा तो वहाँ ऊपर है, कहीं दूर आसमान में बैठा हुआ है। साथ संगत, लेकिन फिर जब हमारी जिंदगी में इस साकार सद्गुरु का आगमन हुआ और फिर इनके रहमों कर्मों की हम सब पर ऐसी रहमत हुई कि फिर तो इस सतगुरु ने अपने एक सारे एक नूर इलाही निरंकार प्रभु परमात्मा के सारे भेद ही खोल दिए। तो साथ संगत जी, हमें समझा दिया कि जिस परम पिता परमात्मा की तुम बात कर रहे हो और जिसकी तुम आज तक बिना देखे पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, साथ संगत, ये प्रभु परमात्मा तुमसे दूर नहीं, ये ईश्वर तो तुम्हारे अंग संग ही रहता है। तो साथ संगत, तो ये परमात्मा तो तुमसे पल भर की दूरी पर भी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे पलकों से भी नज़दीक है। तो साथ संगत, कहने का भाव, हमारे सद्गुरु ने जन्मों जन्मांतर से बिछड़ी हुई हमारी इस आत्मा को इस प्रभु परमात्मा से मिला दिया। तो साथ संगत जी, इस ईश्वर से मिला दिया, इसको इसी के प्रति रूपी परमात्मा का संग करा दिया। अर्थात साथ संगत जी, इसने हमारे नाता एक ऐसी दिव्य शक्ति के साथ जोड़ दिया जो हमेशा ही हमारे साथ साथ रहती है और जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारी सहायक सिद्धि होती है। तो साथ संगत, ये हम सतगुरु की कृपा के कारण ही संभव हो पाया। तो साथ संगत जी, वरना हमारी ऐसी बात कहाँ थी, हमारी ऐसी वो औकात कहाँ थी
जो हम इस निराकार की जानकारी इस तरह हासिल कर पाते। तो साध संगत जी, ये तो सद्गुरु की ही हम पर महान कृपा हुई है जो आज हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन पा रहे हैं। इस ईश्वर को अपने अंग संग महसूस करके एक भय मुक्ति परमानंद से युक्त जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। साध संगत, धन्य हमारे सद्गुरु सबसे महान होते हैं। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ और सभी संत महात्माओं ने सद्गुरु से भी बड़ा दर्जा दिया है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साध संगत जी, कहने का भाव, हमने अपने सद्गुरु के प्रति एक कर्तव्य का भाव सदैव अपने मन में रखना है, क्योंकि अगर हम दुनिया के तौर पर भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें इसे इंसान मिलवा देता है कि जिसके कारण हमारा कोई दुनियावी कार्य सिद्ध हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं और उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलते। उसके प्रति हमारा पूर्ण ताकत का भाव बना जाता है। साध संगत, तो साध संगत जी, हम उस इंसान के प्रति हमेशा आभारी बने रहते हैं, क्योंकि अगर उसने हमें उस इंसान से ना मिलवाया होता तो हमारा वो कार्य भी सिद्ध नहीं हो सकता, जो कार्य शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी तो थे। साध संगत जी, जिन्होंने हमारे जीवन के उद्देश्य को ही पूर्ण कर दिया, जिस उद्देश्य के लिए हमें इंसान मिल गया है, सद्गुरु ने हमारा परिचय ऐसे दिव्य शक्ति के साथ करवा दिया है जिससे हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जो हमारी हर हरकत से वाकिफ भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हम सब के अंदर इस दिव्य शक्ति परमात्मा का अंश है। साध संगत, हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर ईश्वर विराजमान रहता है। तो साध संगत जी, इसकी नज़र हम पर हमेशा बनी हुई रहती है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में इस प्रभु परमात्मा की कुछ निशानियों की बात की गई है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता, पानी इसको भिगा नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती और हवा इसको उड़ा नहीं सकती। तो साध संगत जी, इसी परम पिता परमात्मा के बारे में श्री रामचरितमानस में भी कहा गया कि बिन पग चले सुने बिन का काना कर, बिन करे कर्म विद नाना आनंद रहित सकल, रस भोगी बिन बानी भक्तावर जोगी। तो साध संगत जी, ये निरंकारी रूपी दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ साथ ही रहती है और यही शक्ति हमारे सुख दुख में भी हमारी सहायक सिद्ध होती है। और इसी बात की पुष्टि हमारी संपूर्ण अवतार वाणी में भी कही गई है। साध संगत की खड़ मुश्किल बड्डी आके जाते हैरान करें, निरंकार ये पल विच तेरे हर मुश्किल सान करे। तो यहाँ पर भी इसी निरंकार प्रभु परमात्मा के बारे में कहा गया है कि पल में ही हर मुश्किल आसान कर देता है। लेकिन साध संगत, हम इनके साथ साथ इस सत्यता का भी अपने मन में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है कि इस निरंकार पर परमात्मा की सारी शक्तियाँ को संचालित और क्रिया रूप में देने वाली स्वयं ये सद्गुरु ही होती हैं। तो साध संगत जी, परमात्मा साकार सद्गुरु में ही समाया होता है।
मगर निराकार अपने आप में ही एक विधान भी होता है और एक न्यायकारी भी होता है। तो साध संगत जी, इस निराकार पर परमात्मा के विधान का एक ही नियम होता है कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो साध संगत जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने में कहा कि कर्म नैवाद कासते माफलेश कदाचन, अर्थात हम चाहकर भी कभी नहीं अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। कहने का भाव इस निरंकार का विधान भी एक कानून की किताब की तरह होता है साध संगत जी, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उस कानून उनकी किताबों में लिखी हुई धारणाओं के हिसाब से सजा सुनाई दी जाएगी। लेकिन साध संगत, इन सब के बावजूद भी सजा का फैसला करने का अधिकार केवल एक न्यायाधीश के पास ही होता है। अगर न्यायाधीश महोदय चाहे तो सजा को कम भी करा सकते हैं और वो चाहे तो सजा को पूरी तरह से भी माफ़ करा सकते हैं। लेकिन साध संगत जी, ये अपराधी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता कि वह अपनी किसी भी सज़ा को माफ़ करवा सके या फिर कम भी करवा सके। तो साध संगत जी, ये विवेक अधिकार तो सिर्फ न्यायाधीश के पास ही होता है। तो साध संगत, इसी प्रकार से सद्गुरु भी होता है। इनकी शरण में अगर कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार भी आ जाए तो सद्गुरु चाहे तो उसको भी माफ़ करा सकता है। लेकिन साध संगत जी, यहाँ पर भी हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे माफ़ी नाते में हमारा किसी भी प्रकार का कोई हक बिल्कुल नहीं होता है। ये तो सद्गुरु की दया और रहम ही है साध संगत, और रहम दिलों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये उनका ही विवेक अधिकार होता है कि हमें माफ़ करे या ना करे। कहने का भाव ये सब तो सद्गुरु की कृपा के अधीन ही होता है। जैसे हमारे कवि मान सिंह जी ने अपने शब्दों के द्वारा इसी पुष्टि करते हुए कहा कि बख दे वरना किसी दा जोड़ नहीं, हर गुना बख्शिश दे लारे हर दफा कीता कर तो आइए। साध संगत जी, हम सब तो इस बात पर विचार करें कि अगर हम अपने कर्मों के हिसाब से इस निराकार प्रभु परमात्मा से न्याय मांगने लग जाएं तो फिर तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से बेशक ही सजा के हकदार बन जाएंगे। तो साध संगत जी, हम सब भी भली भांति जानते हैं कि इंसान को गलतियां का पुतला ही होता है और इसीलिए इंसान से हर पल कोई ना कोई भूल होती रहती है। लेकिन फिर भी हमारे सद्गुरु इतने महान होते हैं, इतने दयालु हैं कि जिनकी रहमत दिली और रहमों से हमारे सभी कर्मों की बख्श हो रही है। कहने का भाव इन्हीं की रहम दिली है साध संगत, जो हमारे इतने अवगुणों को नजर अंदाज करके भी इसने हमें अपने चरणों से लगाया हुआ है। तो साध संगत जी, ईश्वर सब जानता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है और किस समय पर हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो साध संगत जी, परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा होता है। परमात्मा ही सही समय आने पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या करना है। बस हमें उनकी इशारों को समझने की आवश्यकता होती है। परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं ये हमारी समझ में तभी आ सकता है जब हम
निष्काम भाव से इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। कहने का भाव, परमात्मा हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम इंसान तो इसीलिए हमारी समझ इतनी कैसी हो सकती जो हम इस प्रभु परमात्मा के कार्य और इसके लीला को समझ सके। तो साथ संगत जी, हमारी समझ में जितना आता है और जो भी हमें अच्छा लगता है, हम तो बस ये प्रभु परमात्मा से उसी की मांग कर बैठते हैं। लेकिन इस दातार को साथ संगत, लेकिन यह दातार तो जानरहार है। इसको पता होता है कि हमारा किस्मत सही समय आने पर ये हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। साथ संगत जी, इसके लिए बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। जैसे अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे कि एक आदमी एक भयानक समुद्री जहाज की दुर्घटना में बच गया और वो तैरते हुए टापू पर जा पहुंचा। वो टापू एकदम निर्जन था, यानी वहां पर कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत रोया और फिर उसने भगवान से शिकायत करना शुरू कर दी, मुझे अगर ऐसी ही निर्जन टापू पर भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों। तो साथ संगत जी, अगर मुझे भी उसी जहाज में मार दिया होता तो अच्छा रहता। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब तो वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने में जुट गया। तो साथ संगत जी, उसने जैसे तैसे करके वहां पर अपने रहने के लिए एक घास फूस की झोपड़ी तैयार कर ली और फिर हर दिन वो ईश्वर से यही प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उसे किसी भी तरह करके बस यहाँ से बचा लें और अपने घर पहुँचा दें। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में खाना ढूंढने गया और जब वो वापस अपने झोपड़ी के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई थी। अर्थात साथ संगत, वो वहाँ झोपड़ी के स्थान पर केवल उसकी राख बची हुई थी और साथ संगत जब और बस धुआं ही धुआं निकल रहा था साथ संगत जी, तो आदमी फिर से रोने लगा और उसने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ कैसा क्यों कर रहे हो? अगर आप मुझे बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे यहाँ चैन से तो रहने दो। तो ऐसे ही रोते रोते बिलखते उसको नींद आ गई और अगले दिन एक जहाज की आवाज़ से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसको बचाने के लिए वहां पर एक जहाज आया हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर अब वो बहुत खुश भी था कि चलो अब यहाँ से तो मेरी जान बच गई। उसने नाविक से पूछा कि भैया, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई है? हम तो बस इधर से गुजर ही रहे थे, लेकिन हमने तुम्हारे धुएं के सिग्नल को देख लिया तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे बहुत अच्छा लगने लगा और अब उसे परमात्मा की लीला को समझ में जरा भी देर नहीं लगी। वो समझ गया कि अगर उसकी झोपड़ी में आग लग गई होती, ना जाने वो कब तक वहीं पर ऐसे ही फंसा रहता, यानी उसको यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला था। तो साथ संगत जी, दासी के कहने का भाव भी यही है कि प्रभु परमात्मा हमारे जिंदगी में हमेशा हमारे भले के लिए ही काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ा में भी ये कार्य कर रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए
और कोई उम्मीद की किरण भी नजर ना आए तो हमें जल्दी ही निराश नहीं हो जाना चाहिए और ना ही जल्दी घबराना चाहिए, बल्कि हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिन समय इस बात का संकेत है ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा है और क्या सही है यह तो इसी को पता होता है। तो साथ संगत जी, ईश्वर को क्या करना है और कब करना है यह भी इसको अच्छे से पता होता है। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें तो बस हर पल में अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ना जाने किसके रूप में आकर हमारे बिगड़े हुए काम कब कर देगा यह हमें पता भी नहीं चलेगा साथ संगत। और हमारा बिगड़े हुए सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। हमारे मन में भी सार्थक इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी ये समय आने पर पूर्ण कर देता है, क्योंकि परमात्मा हमारे दिलों की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। जैसे वो एक बच्चे की कहानी भी हम सुनते हैं कि जिसमें एक छोटे से बच्चे के मन में परमात्मा को देखने की अटूट इच्छा पैदा हो जाती है और वो परमात्मा के साथ बैठकर एक वक्त की रोटी खाने की जिद कर बैठता है। तो सत्संगत जी, उस बच्चे से के मन में भगवान मिलने की इच्छा तो बहुत प्रबल होती है, पर वह बच्चा भी इतना छोटा होता है कि उसे भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। तो सत्संगत जी, उसे नहीं पता होता कि भगवान कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं। उसे तो बस एक बार परमात्मा से मिलने, उनके साथ एक समय की रोटी खाने की चाहत हो और अपनी इसी चाहत को लेकर एक दिन 5-6 रोटियां अपने थाली में रखता है और निकल पड़ता है। तो सत्संगत जी, परमात्मा को ढूंढने के लिए चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है और शाम भी होने लगती है। तो एक नदी के पास पहुंचा और देखता है कि नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है। तो सत्संगत जी, आंखें में बहुत गजब की चमक होती है और प्यार ही प्यार भरा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बूढ़ी माँ उसी के इंतजार में वहां पर बैठी हुई, उसी का रास्ता देख रही हो। फिर वो छोटा सा मासूम सा बालक उस बुजुर्ग माता के पास ही जाकर बैठ जाता है और अपनी थाली में से रोटी निकालकर लगता है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है तो वह अपना रोटी एक हाथ उसी बूढ़ी माता की ओर बढ़ा देता है और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। तो सत्संगत जी, बूढ़ी माता ने रोटी ले लेती है। माता के भी झुर्रियां वाले चेहरों पर अब एक अजीब सी खुशी छा गई और आंखों में खुशी के आंसू भी झलक पड़े। वह बच्चा बूढ़ी माँ को देखे जा रहा था और जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक रोटी और माता को दे दी। अब बहुत खुश थी और वह बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए और फिर जब रात घिरने लगी तो बच्चा माता से इजाजत लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पता चला कि बुजुर्ग माता भी उसी की ओर देख रही होती है। फिर बच्चा अपने घर पहुंचता है तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर उसको जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। वो बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को पहली बार इतना खुश देखा। तो सत्संगत जी, उसने उसकी खुशी का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया
कि माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई और आपको पता है कि उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, लेकिन माँ भगवान बहुत बूढ़े हो गए थे और उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ भी आ गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। और उस तरफ जो बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी आज बहुत खुश लग रही है। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा तो माता जी बोली कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। तो आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई। वो बहुत ही प्यार से मेरी ओर देख रहे थे और जाते समय मुझे गले से भी लगाया। तो साथ संगत, मेरे भगवान बहुत ही मासूम हैं, बिल्कुल एक बच्चे के तरह दिखते हैं। तो साथ संगत, असल में बात सिर्फ इतनी है कि उन दोनों के ही दिलों में ईश्वर के लिए बहुत ही सच्ची लगन और प्यार है। इसीलिए ईश्वर ने उन दोनों के लिए ही ईश्वर को अर्थात खुद भेज दिया। तो साथ संगत जी, कहने का भाव, जब हमारा मन में ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में वही नजर आता है। ईश्वर सदा हमारे करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, हमारे आसपास ही रहते हैं। और जब हम उसके दर्शन को सही मायने में तरसते हैं, यानी जब हमें सच में ही ईश्वर के दर्शन के प्यास लगी, तो हर जगह फिर हमें उसी को नजर आता है। तो साथ संगत जी, हर एक में वही को दिखता है, फिर चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। परमात्मा के सिवाय जब कुछ नश्वर है, टूटने वाला है, परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। सारे रिश्ते नाते, धन जमीन, ये सब यही छूट जाएंगे, इनसे क्या ना लगाना। जैसे हमें अपने पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में याद नहीं है, तो इसी तरह अगले जन्म में हमें इस जन्म के भी रिश्ते नाते याद नहीं रहेंगे। जिसे लगाओ, जिनसे ये दिल बनाया है, ये प्रभु परमात्मा का ध्यान लगाओ, इस ईश्वर की तड़प में बैठो, क्योंकि वह एक ब्रह्म ज्ञानी भक्ति अपने मन को इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ लेता है। फिर उस पर दुनियावी बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यवहार करने लगता है, वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो साथ संगत जी, दासी इस प्रभु परमात्मा से, इस दातार से यही अरदास करती हैं कि परमात्मा हम सबको संत का मार्ग दिखाएं, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाएं और इस जीवन को भी सफल बनाने के साथ परलोक को भी संवारते चले जाएं। तो इसी अरदास और प्रार्थना के साथ दासी अपनी इजाजत चाहती है। बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।